हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर करके आया हूं। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की हो, एसएससी की, पीसीएस, रेलवे, पीएसयू या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टूडेंट साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप पे सीधा प्रभाव डालता है। तो रक्तचाप पे सीधा जो है वो प्रभाव, कौन सा हार्मोन जो है रक्तचाप पर सीधा प्रभाव डालता है, तो एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो है वो रक्तचाप पे सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में से सीधे संबंधित है। तो राइबोसोम, ए इज द करेक्ट आंसर, राइबोसोम। ओके स्टूडेंट, ए जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, यहां पर बताना है कि कौन है सिस्टमेटिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सिस्टमेटिक के जनक जो है लिनियस को बोलते हैं। ठीक है, लिनियस जो है सिस्टमेटिक के जनक हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है, लिनियस। 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि इंसुलिन जो है शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, तो सिक्रेटेड होता है किस जो है अंग के द्वारा जो है, तो वो पेनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पेनक्रियाज। ठीक है, उसको हिंदी में आग्नेयाशय बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को कहा जाता है। तो घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोगों को घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इडियोग्राम। ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है, एंजाइम डिफिशियंसी मतलब एंजाइम की कमी से होने वाला रोग नहीं है। तो एंजाइम की कमी से जो है एडिसन्स डिजीज जो है, एडिसन रोग जो है वो एंजाइम की कमी से नहीं होता है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन कि द विटामिन जो आम तौर पर जो क्या होता है ह्यूमन के द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो है मूत्र में उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, तो यूरिन में क्या होता है, एक्सक्रीटेड होते हैं। तो वो होता है कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन सी है। ओके, विटामिन सी जो है ह्यूमन के द्वारा जो है, मनुष्यों द्वारा मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी। ओके स्टूडेंट, तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, सी। 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मेजर सोर्स ऑफ शुगर का, चीनी का प्रमुख सोर्स है, स्रोत कौन है, तो कौन सोर्स है, तो शुगर केन, गन्ना जिसको बोलते हैं। ठीक है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, गन्ना। 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहां स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी बोलते हैं। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 9 का ए नंबर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 10 नंबर, कीड़े के काटने से क्या होने लगता है, इचिंग होता है। तो किसके कारण होता है, कॉज्ड बाई, कीड़े के काटने से जो खुजली होता है किसके कारण, तो क्यों होता है वो, तो फॉर्मिक एसिड जो है वहां पर कीड़ों में पाया जाता है, जो रेड एंट होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है रेड एंट में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मिक एसिड। 11 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पोमोलॉजी। 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि पानी के बिना किसी पौधे में जो है अत्यधिक उर्वरक यदि डाला जाता है तो पौधा क्या हो जाएगा।
ठीक है, तो प्लांट विल भी क्या होगा, तो पौधे का क्या होगा, तो पौधा जो है वो डाई कर जाएगा, वो क्या होगा, मर जाएगा। पौधा जो है उसका डाई हो जाएगा, सूख जाएगा ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। किसके कारण, प्लाज्मोलाइसिस के कारण जो है डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यदि पौधे में जो है पानी के बिना अत्यधिक जो है उसमें हम लोग फर्टिलाइजर यदि डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं, तो पौधा जो है वो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर आप देखते होंगे कि घास और आम बगीचे में के पौधों की पत्तियों की नोक पर जब सुबह मॉर्निंग के समय देखते होंगे कि मॉर्निंग के समय पानी की बूंदें जो है उस पर दिखाई देती है। यह जल संचयन जो है, वाटर एक्युमुलेशन जो है वो कहां से होता है, प्राप्त कहां से होता है, तो वो होता है स्टोमाटा। कहां से, स्टोमाटा से प्राप्त होता है। जो पत्तियों पर आप देखते हैं पानी की बूंदें जो होती हैं वो जल संचयन कहां से होता है, स्टोमाटा। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, बी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर देखिए, मानव शरीर का मुख्य संतुलन जो है, मुख्य बैलेंस जो है वो कहां पर लोकेटेड, ठीक है, अंग कहां स्थित है, ठीक है, तो इनर पार्ट ऑफ ईयर के जो है इनर पार्ट पर वो क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, वे पौधे जो सैलाइन सॉइल में, सैलाइन जो सॉइल होते हैं जो लवणीय मिट्टी पर उगते हैं, वे पौधे जो लवणीय मिट्टी पर उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। कौन पौधे होते हैं, हेलोफाइट्स। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, हेलोफाइट्स। 16 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक की कमी से प्रतिरक्षा की कमी, मतलब इम्यून डिफिशियंसी, ठीक है ना, इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रतिरक्षा की कमी होने की जो है सबसे अधिक संभावना है। तो प्रतिरक्षा की कमी जो है होने की सबसे अधिक संभावना कॉपर से होती है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, डी कॉपर। 17 नंबर क्वेश्चन, कि मॉस्किटो जो है, जो किस मॉस्किटो निम्नलिखित में से जो ये दिए हुए हैं रोग का जो है वो क्या हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, एक्सेप्ट छोड़ करके, सभी का वेक्टर होगा बट एक्सेप्ट छोड़ करके काला ज्वर को छोड़ करके वो सभी का क्या है, वो मॉस्किटो जो है रोग का क्या होगा, वेक्टर है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, काला ज्वर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। राइट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर, कि जो डिजीज जो होता है पशुओं में खुरपका और मुंहपका, ठीक है, फूट एंड माउथ, कहां, एनिमल में, ठीक है, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है, वो कॉज्ड किसके कारण होता है, कॉज्ड बाई किसके कारण, तो ये वायरस के कारण होता है। ओके स्टूडेंट, वायरस के कारण। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। वायरस के कारण जो है फूट एंड माउथ जो है इन एनिमल्स में वो होता है, रोग होता है। ओके स्टूडेंट, वायरस के कारण। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 19 नंबर जो क्या है, एम्ब्रियो कहां पर पाया जाता है, तो एम्ब्रियो जो है वो बर्ड्स में, कलियां में पाया जाता है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। जिसको हिंदी में भ्रूण पाया जाता है कहां पर, तो बर्ड्स, ठीक है ना, तो बर्ड्स माने कलियों में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहां अकर करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस जो होता है अकर करता है। 21 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, स्कैबिज किसके कारण से होता है, स्कैबिज रोग जो है, तो स्कैबिज डिजीज जो है वो जैसे खुजली, स्कैबिज का मतलब खुजली रोग किसके कारण होता है, तो वो होता है फंगी के कारण, फंगस जो लग जाता है इसके कारण खुजली होता है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, फंगी के कारण स्कैबिज जो है डिजीज होता है। यहां पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक करके फैट को क्या करते हैं, जो मोटापा होता है उसको ब्रेक करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं और प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। तो फैट को ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है जो कोलेस्ट्रॉल को, वो है लीवर, ठीक है। तो लीवर का काम है क्या, फैट को ब्रेक करना, और प्रोड्यूस कर सकता है वो क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो 22 का बी, लीवर।
अब हम बात करते हैं 23 नंबर, जो एथलेट फूड जो बोलते हैं, एथलेट फूड किसके कारण से, एथलेट जो फूट रोग है वो किसके कारण से होता है, वो भी होता है फंगी के कारण। ठीक है, तो फंगस लगने के कारण यह भी एथलेट फूड जो है वो होता है फंगी। बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन यहां पर कि लाइकेन जो है का फॉर्मेशन थ्रू द टू म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस ऑफ दो स्पेसीज, दो प्लांट स्पेसीज के मिलने से, कॉम्बिनेशन से, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से लाइकेन का जो है फॉर्मेशन होता है। तो लाइकेन का फॉर्मेशन जो है दो म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लांट स्पेसीज कौन कौन से, एल्गी एंड, ठीक है, फंगी। ठीक है, एल्गी एंड फंगी से होता है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लाइकेन का फॉर्मेशन जो है एल्गी एंड फंगी जो है कॉम्बिनेशन से होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एल्गी एंड कौन, फंगी के कॉम्बिनेशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखिए लाइकेन जो है इज एन इंडिकेटर, किसका संकेतक है। ठीक है, तो वो किसका संकेतक है, तो लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन का संकेतक है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। लाइकेन जो है वो इंडिकेटर है किसका, एयर पॉल्यूशन का। तो इस तरह से हमने बहुत टॉप 25 जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 1 में हम देखे। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर करके आएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।